तुला राशिफल दिसंबर माह 2024। आपके जन्म राशि के आधार पर तुला राशि का मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही आपको कोई भी दुनिया में जो आप राशिफल का प्रयोग करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने जन्म राशि के आधार पर ही आपको इसे समझना चाहिए। जन्म राशि की प्रधानता होती है हमारे जीवन में, क्योंकि गोचर ग्रहों के परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा के आधार पर ही हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो त्वरित फल देता है, यानी कि तुरंत के घटनाक्रमों को समझने के लिए अभी हम तुला राशि के आधार पर अगले 1 महीने को समझेंगे। यदि आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पर आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, लेकिन अपने 1 महीने को आप देखना चाहते हैं कि अगले आने वाले दिसंबर के महीने में क्या क्या परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं, तो हमें जन्म राशि के आधार पर ही इसे समझना चाहिए। तो हम तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलावों को आपको बताएंगे। ये माह आपके लिए खास हो सकता है क्योंकि इस माह में शुक्र ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि मकर राशि में। और चतुर्थ भाव का शुक्र जो है ये विशेष तरह के धन संपदा समृद्धि से जोड़ता है, विशेष हर्षोल्लासदायक वातावरण से जोड़ता है, मांगलिक कार्यों से जोड़ता है और किसी न किसी विवाह मंगल कार्यों से जोड़ने का आपको जरूर अवसर मिलेगा। मैं अरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर आप करें। ये आपका एक समझिए कि हेल्प है, सहयोग है हमारे लिए। जितनी ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे या हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे हमारे चैनल को एक सकारात्मक एल्गोरिदम यूट्यूब, गूगल की तरफ से इसे प्राप्त हो जाता है। तो ये हेल्प आप जरूर करें हमारे लिए। इस चार्ट के माध्यम से तुला राशि के जातकों के अगले 1 महीने के अंदर किस तरह से सफलता, कामयाबी और जबरदस्त धन संपदा की प्राप्ति का अवसर बन सकता है। शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र आपके राशि के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और रहन सहन के व्यवस्थाओं के रूप में व्यक्ति को सफलता मिलती है। यानी कि यदि तुला राशि है, नई वाहन की प्राप्ति हो जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो शुक्र ग्रह का मकर राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ी सी वायु विकृति आपको परेशान कर सकता है। बीपी या शुगर जैसी समस्या है तो इसका जरूर आपको थोड़ा सा देखरेख करना चाहिए और पानी का संतुलन शरीर में बराबर बना रहे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, शानदार है और आपको अपने आने वाले एग्जाम्स, अपनी तैयारी या कोई कंपटीशन, कोई आप अपनी कोचिंग या कुछ भी इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इस समय में आपको जरूर करनी चाहिए। ये समय आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता को देने के लिए तैयार खड़ा है। ये आपके तमाम जीवन के मनोकामनाओं को पूरा करेगा। आपके जीवन में अनेकानेक उपलब्धियों को जोड़ने में ये आपको विशेष तरीके से हेल्प करने वाला समय साबित हो सकता है, खासकर दिसंबर का महीना। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना खास इसलिए हो सकता है क्योंकि इस माह में आपके संबंध, रिश्ते जुड़ने के योग बन रहे हैं। यानी कि आप अभी अपने जीवन के अंदर यदि इस उम्र के पड़ाव में हैं जहाँ पे आपको शादी, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, संबंध, रिश्तों को और बेहतर बनाने की आपकी प्रयास थी, इच्छा थी, उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस माह में थोड़ा खर्चे के योग बन दिख रहे हैं। अब खर्चे किस तरह से होंगे तो आप समझिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, कोई घर खरीद ली या फिर कोई जमीन आपने खरीदारी की, नई वाहन खरीदा, तो इस तरह के चल लक्ष्मी को यानी कि चलायमान संपत्ति को अचल संपत्ति में बदलने वाला समय होगा।
जो कि आपकी लिक्विडिटी को थोड़ी सी कमज़ोर करता है। यानी कि जो बैंक में आपने पैसे रखे थे वो पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड हो गए, तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाला समय आप इसे मान सकते हैं। कारोबार व्यापार का भी तरीका थोड़ा सा बेहतर आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह 7 दिसंबर को वक्री होंगे, कर्क राशि में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और इस पूरे माह में मंगल ग्रह कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। यानी कि आपके व्यापार के स्वामी नीच राशि में चल रहे हैं। तो जब मंगल नीच राशि में गोचर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप गौर से सोचिएगा, देखिएगा। आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर की सेहत स्वास्थ्य में कोई कमी हो जाना, आपने कोई एडवांस टोकन दे दी, वो टोकन वापस लेने की जरूरत पड़ जाना, और वो टोकन भी पूरा ना मिले, आधा मिले, यानी कि बेवजह आपके पैसे किसी डील के कारण से, कोई डील आप चाहते थे, कोई लेन देन चाहते थे, तो लेन देन तो होगा, लेकिन पता चला कि आधे पैसे फंस गए। अब आप उस पैसे के पीछे घूमने लगेंगे। यानी कि ये व्यक्ति को उल्टा घुमाता है, एक ही काम के लिए 10 बार चक्कर लगवा देता है, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य के अंदर कोई भी परेशानी ना होते हुए भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मंगल आपके व्यापार के स्वामी हैं, और मंगल आपके धन संपत्ति संपदा के स्वामी हैं। मंगल के नीच का होने के कारण से पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या तो आपके स्वयं के लाइफ पार्टनर के सेहत स्वास्थ्य में कमी होना, या फिर परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सेहत स्वास्थ्य में कमी हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, और उसके कारण से आपको दिक्कत परेशानी झेलना पड़े। तो इस तरह के एक संयोग है। कारोबार व्यापार में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, बिल्कुल साफ सुथरी आपको लेन देन करनी होगी। जरा सी भी मोह माया लोभ लालच में आप आएंगे तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मामला फंसेगा, तो अपने उस फंसाव से आपको दूर रहना है, क्योंकि 2024 का ये अंतिम महीना है। यहाँ पर कोई गलती होती है तो आने वाला जो जनवरी 2025 होगा, शायद उसकी वेलकम आप उतनी शानदार, उतनी कॉन्फिडेंट, आत्मबली होकर के ना कर पाएं। राहु केतु का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। देश विदेश तक पहुंचने की आपके जीवन में ताकत एक्टिवेट कर रहा है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कमजोर समय तो जरूर है, लेकिन अच्छे परफॉर्म करने के योग भी बन रहे हैं। नए भूमि भवन या वाहन की प्राप्ति के माध्यम से जीवन की लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, तथा आप अपने जीवन में लग्जरी उपभोग के आनंद को दिसंबर के महीने में प्राप्त करेंगे। करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि एक नौकरी को बदल के दूसरी नौकरी में आप जा सकते हैं, या फिर मंगल के कमजोर होने के कारण से नौकरी में बेवजह, बिना विचार के, बिना आवश्यकता के ही आपका स्थानांतरण हो सकता है, जो आपके जीवन में एक परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं, पंचम भाव में शनि का गोचर होने के कारण से ये आपके करियर में देश विदेश तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। जितनी ज़्यादा शनि का सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट होगा, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में भाग दौड़ कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आत्मबली रहेंगे। आपका आत्मबली होने का मतलब होता है कि आपके जो कारक ग्रह हैं, तुला राशि वाले जातकों के लिए 3 ग्रह कारक होते हैं, बुध, शुक्र, शनि। तो बुध और शुक्र और शनि, इन तीनों ग्रहों का जो गोचर है बेहद शानदार है, और ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके भाग्य, आपके कार्य और आपके आमदनी पर इनकी पूरी महीने में फोकस बना रहेगा। आपके इस महीने के अंदर 2 से 3 ऐसे बड़े डील होने वाले हैं, 2 से 3 ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपके जीवन के लिए जैकपॉट बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक डील को जो है ना आपको आगे बढ़ाना होगा। कहीं भी आप जरा सी गलती नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई काम पे कोताही कर सकते हैं, ना ही अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपने जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको जीवन में इसका लाभ मिलेगा, आनंद आएगा और आप जीवन में सफल होंगे। तथा आने वाला जो महीना होगा उसमें और, या आने वाला जो नया वर्ष होगा उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आप आगे जरूर बढ़ेंगे।
तुला राशि वालों को अपने जीवन के अंदर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के लिए भगवान गणेश को इष्ट देव मानना चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। और कलयुग में बताया गया है कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में यदि भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको जिंदगी में कभी किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होना पड़ेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। बस एक बिलीव, आपको एक भरोसा भगवान गणेश जी के चरणों में अपनी मस्तक को रख दीजिए और आप भगवान गणेश पर समर्पित हो जाइए कि हे गणेश भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं उसी को स्वीकार करूंगा, मेरे लिए वही वरदान होगा। ऐसा जब एक भावनात्मक हमारा समर्पण भाव भगवान के साथ जुड़ता है तो हमारे जीवन में भगवान की अपार असीम कृपा हो जाती है। यदि आप कोई विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली के बारे में, अपने जीवन की चल रही समस्याओं के बारे में, या फिर जीवन में महत्वपूर्ण खास उपायों को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स को आप जरूर लिख करके भेजें। यहाँ तक कार्यक्रम को देखा है तो लाइक कर दीजिए, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप करें, ध्यानपूर्वक करें। यह हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी हेल्प, सहयोग होता है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।